नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गुलाल और आइए आज एक कहानी सुनते हैं, उल्लू की पंचायत। लोक कथा है, मुझे नहीं पता किसने लिखी, कहाँ है। मैंने ऐसे लोगों के मुंह से सुनी, बहुत प्यारी है। आइए सीधा शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, रात का समय है। एक सूखे पेड़ की डाल पर एक उल्लू बैठा हुआ है और उसके बगल में आके एक दूसरा उल्लू बैठता है। तो दूसरा उल्लू पहले उल्लू से पूछता है कि अरे यार, ये पूरा का पूरा गांव वीरान क्यों है, उजड़ कैसे गया, बर्बाद कैसे हुआ। एक भी आदमी नहीं दिख रहा है, कोई जीव जंतु नहीं, कोई हरियाली नहीं, रौनक नहीं, चारों तरफ केवल बंजर है बंजर है। तो क्या वजह है? तो जो पहला वहाँ का लोकल उल्लू था वो कहता है कि इसके पीछे जो है इस गांव के पंचों का हाथ है। इसके पीछे इस गांव के जो मुखिया लोग हैं, पंचायत करने वाले लोग हैं, उनका हाथ है। तो पहला उल्लू कहता है कि पंचों का हाथ क्या मतलब, पंचों का हाथ क्या मतलब है? तो फिर क्या, पंचों के हाथ का ये मतलब है कि चलो तुम्हें फ्लैशबैक में ले चलते हैं, पुरानी बात बताते हैं। तो पुरानी बात ऐसे है कि बहुत समय पहले ये गांव बहुत खुशहाल था, बहुत शांति से लोग यहाँ रहते थे, बढ़िया बढ़िया लोग रहते थे। लेकिन कुछ पंच जो बेईमान थे, झूठे थे, वो पावर में आ गए। और ठीक उसी टाइम जो है मैं इसी पेड़ की डाल पर एक दिन शाम को जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हुआ था और दूर से उड़ता हुआ एक तोता, मतलब तोता, मेल तोता और फीमेल तोता, सुग्गा सुग्गी की जोड़ी आकर के यहाँ पे बैठे। तो उन्हें कहीं दूर जाना था, तो रात हो गई, तो वो लोग रेस्ट करने लगे यहाँ पे रुक के। तो मुझे यार सुग्गी पसंद आ गई, जो फीमेल तोता थी वो पसंद आ गई। मैंने सोचा यार ये वाला तोता जो है इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर सुग्गी लिए जा रहा है और साला हम इसी गांव के होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो रात भर वो लोग पेड़ पर रुके और सुबह जब वो लोग उड़ने के लिए रेडी हुए तो मैंने सुग्गी को पकड़ लिया। तोता ने कहा कि अरे भाई छोड़ो, मुझे छोड़ो, ये मेरी पत्नी है, मेरी प्रेमिका है, इसे छोड़ो। उल्लू ने कहा कि मैंने उससे कहा कि क्यों छोड़ो, तुम्हारी कैसे है, ये मेरी है। सुग्गा ने कहा कि अरे भाई साहब, आप उल्लू हैं, मैं तोता हूँ, ये तोती है, मतलब हम लोग मेल फीमेल हैं, हमारी प्रजाति अलग है, आपकी प्रजाति अलग है। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, कैसे प्रजाति अलग है, मैं भी पक्षी हूँ, तुम भी पक्षी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी पत्नी है, तुम इसे भगा के ले जाना चाहते हो, मैं होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुग्गा बड़ा हैरान परेशान हुआ, सीधा शरीफ आदमी। कहा यार अब क्या करें? कहा भाई साहब, हम निवेदन करते हैं आपसे, छोड़ दीजिए, हमारी पत्नी है, हमें दूर जाना है, हमें अंधेरा हो जाएगा, हमें लंबे सफर पे हैं। कहा अरे कुछ नहीं, तुम्हारी पत्नी साले अभी मारे जाओगे, गाँव में आते हो, शरीफ लड़कियों को छेड़ते हो, भगाते हो, अपने प्रेम के जाल में फंसाते हो, लव जिहाद करते हो। सुग्गा बेचारा क्या करे यार, मतलब मजबूर हो गया। कई बार रिक्वेस्ट किया, उसने कहा कि अरे नहीं भाई, ये हमारी पत्नी है, चाहे किसी को बुला लो, किसी से पूछ लो, थाना, पुलिस, पंचायत, दरोगा, कोर्ट कचहरी, जहां जाना है जाओ, ये मेरी पत्नी है। तो था बेचारा बड़ा परेशान हुआ, लेकिन शरीफ आदमी था। गांव में गया, गांव के लोगों से मिला, गांव के मुखिया जी से मिला कि मुखिया जी ऐसा हुआ कि मैं शाम को आ रहा था, पेड़ पे रुका, एक उल्लू मिला, सुबह घूमने लगा, मेरी पत्नी को पकड़ लिया उसने, अब मैं क्या करूं? मुखिया ने कहा क्या बात करते हैं, हमारे गांव में ऐसा अनर्थ, ऐसा अन्याय कतई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, जब तक हम जीवित हैं तब तक तो नहीं हो सकता, हमारे प्राण निकलने के बाद भले ऐसा हो जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 2-3 लोग और पकड़ लीजिए, आज की आज पंचायत होगी और क्षण भर में आपकी पत्नी आपके हाथ में, न्याय होगा, जब तक हम जीवित हैं तब तक न्याय होगा। तोता बहुत खुश हुआ कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, कितने सज्जन लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद गांव का जो सबसे मजबूत छत्री था, सैनिक आदमी, सेनापति ठाकुर, उससे मिला। ठाकुर जी देखिए ना, ऐसा हुआ, मैंने यहाँ पूरी कहानी उसको भी बताई और कहा कि अब देखिए उल्लू जो है मेरी पत्नी को पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा है, न्याय करिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। ठाकुर साहब ने तुरंत तलवार निकाले, क्या बात करते हैं, जब तक मैं जीवित हूँ, फलाना मराठा का वंशज, फलाने का वंशज, और जो है ऐसी लंबी चौड़ी इतिहास की बातें की, जब तक मैं जीवित हूँ अन्याय तो हो ही नहीं सकता, ये कटार मेरी छाती में भोंक देना अगर अन्याय हो जाए तो, तुम 2 लोगों को और पकड़ लो, मैं अभी तुरंत देखता हूँ। फिर उस गांव में जो सबसे बड़े सेठ थे, साहूकार थे, तोता उनके पास गया, सेम वही स्टोरी सुनाई। उन्होंने भी कहा कसम लक्ष्मी माँ की कसम, धंधे की, फलाने की, ढकाने की, हमारे पिताजी की कसम, माँ की कसम, अन्याय नहीं होने देंगे, आपको आपका न्याय मिलेगा, आपको आपकी सुग्गी मिलेगी, आज के आज न्याय होगा। बोला बहुत बढ़िया। गांव के 2-4 और ग्रामीण किसान लोगों को पकड़ लिया गया। सबसे अनूठी पंचायत शुरू हुई, तोता, उल्लू और गांव के सारे पंच। तोता ने अपना पक्ष रखा कि भाइयों और आदरणीय पंचों, देखिए सब कुछ साफ है, मैं हरे रंग का, मेरी तोती हरे रंग की,
ये उल्लू कहाँ से जाने काला कलूटा, और ये मेरी पत्नी पे मोहित हो गया और अब इसे छेड़े था। चाहे तो आप मेरी पत्नी से पूछ लें। पत्नी से पूछा गया कि हाँ भाई सुग्गी आप बताइए आप किसकी पत्नी है। सुग्गी ने तुरंत कहा, अरे मैं सुग्गी की पत्नी हूँ, तोता मेरा पति है, मैं उसके प्रेम करती हूँ, मुझे जाने दें, मुझे लेट हो रहा है, मुझे देरी हो रही है, जल्दी से जल्दी निपटारा करें। फिर ये हुआ कि नहीं, न्याय एक पक्ष को तो सुन के हो नहीं सकता, दूसरा पक्ष का भी सुनना जरूरी है। उल्लू को बुलाया गया, उल्लू को बात सुनी गई। उल्लू ने कहा कि पंचों मैं इसी गांव में हूँ, 20 साल से इसी गांव में हूँ, जब से पैदा हुआ है। आप बताइए क्या कभी किसी की बहन की तरफ, बेटी की तरफ, चाची मामी की तरफ मैंने आँख उठाकर देखी है? किसी को छेड़ा है, आधी जबान बोला है? कतई नहीं। मैं यहीं पैदा हुआ, आप मेरा इतिहास जानते हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक मैं एक दिन सुग्गी को छेड़ने लगूं, फंसा लूं? तो आप तो जानते हैं, और मैं इसी गांव में हूं, ये मेरी पत्नी है, सभी लोग जानते हैं, एक एक आदमी जानता है। और आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए, सुग्गा तो लेके सुग्गी को चला जाएगा, मैं तो इसी गांव में रहूंगा, हमेशा आपके दुख सुख में काम आऊंगा, रात को जगा करता हूँ, दुश्मनों के हमले होते हैं तो मैं आवाज़ देता हूँ, जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो मैं आवाज़ देता हूँ, कोई घटना दुर्घटना हो मैं आवाज़ देता हूँ, हमेशा आपके दिन रात काम आया हूँ। आप मिला लीजिए और न्याय कीजिए। दोनों पक्षों की बात सुन ली गई। अब मामला सुरक्षित रख लिया गया। तोता तोती एक तरफ, तोता एक तरफ, तोती एक तरफ, उल्लू एक तरफ, और पूरा गांव भीड़ लगा के बैठा है मजमा की तरह। पंचों ने आपस में विचार किया कि यार साला बात तो सही है, देखो ये तोता है दूसरे गांव का, अभी फर्र से उड़ जाएगा 5 मिनट में, हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उल्लू है अपने गांव का, और जो अगर इसके खिलाफ में फैसला सुना दिया तो यार कल को परेशानी करेगा, दुश्मन हमला करेंगे तो बोलेगा नहीं। ऐसे ही करके एक एक पंच ने वो अपने फैसले के प्रो और कॉन्स के बारे में विचार किया कि यार ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। और अंत में ये निर्णय निकला कि तोता के पक्ष में अगर हम फैसला सुनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तोता चला जाएगा। लेकिन अगर हम उल्लू के पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो कल को उल्लू हमारे साथ रहेगा, और प्लस एक सुंदर तोती आ जाएगी गांव में, गांव की और रौनक बढ़ जाएगी, थोड़ा सा देखने में सुंदर हो जाएगा। तो अब पंच आए और निर्णय दिया। सबसे पहले पंडित जी बोले कि देखो बेटा, तोता से मुखातिब हुए, देखो बेटा मैंने सारे गवाहों और सबूतों का खूब अच्छे से विश्लेषण किया है और ये पाया है कि तुमने हमारे गांव के एक शरीफ उल्लू पर झूठा बेबुनियाद आरोप लगाया है। समझ गए? मैं न्यायप्रिय ब्राह्मण हूँ, सिखा जनेऊ इत्यादि वगैरह जो है तुम मेरी देख लो, मैं एक न्यायप्रिय ब्राह्मण हूँ, अन्याय में सहता नहीं, बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पे तुम जो है हमारे गांव के एक शरीफ उल्लू के ऊपर जो है बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। अब इस बेबुनियाद आरोप का मतलब ये है कि देखो यार, मुझे तो खूब अच्छे से याद है कि मैं ही पुरोहित था, मैंने इस उल्लू का और इस तोती का विवाह करवाया था। मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ, मैंने इनका विवाह करवाया था, और तुम बता रहे हो कि मेरी पत्नी फलाना ढेकाना, हरा रंग देखिए, पीला रंग। अरे हरा पीला से क्या होता है? प्रेम हरा पीला नहीं देखता, गोरा काला नहीं देखता, जिससे हो जाता उससे हो जाता है। और क्यों बेटा? तोती से मुखातिब होकर बोले, क्यों बेटा सुग्गी, तुम ऐसा गलत काम क्यों कर रही हो? तुमने एक गोरा सुंदर लड़का देखा, फिसल गई हैं? अरे उल्लू है, पति परमेश्वर होता है, जैसा है तुम्हारा है, काला है तो क्या हुआ? काले गोरे से कुछ नहीं होता। मैं तुमको आज सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ, प्रेम से रहो। पति पत्नी किस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते भाई, सब में झगड़े होते हैं। तो ये झगड़ा बंद करो और आपस में प्रेम से रहो, और ये उल्लू ही तुम्हारा पति है। अब भैया अगले पंच छत्री जी थे, उनकी बारी आई तो ठाकुर साहब ने मूंछों पर ऐसे ताव देते हुए कहा कि देखो भाई, मैंने जो है गर्दन काटे हैं और हमेशा गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं माँ भवानी का भक्त हूँ, मैं सत्य के साथ रहता हूँ, असत्य का मैं कभी साथ नहीं देता। लेकिन बेटा हम लोग इसकी बारात गए थे, बल्कि एक बार इन दोनों में झगड़ा हो गया था तो मैंने सुलह करवाई थी। ये आज से नहीं, 20 साल से दोनों पति पत्नी हैं। अब तो मेरा चौथपन आ रहा है, अब मैं धीरे धीरे जवानी खत्म हो रही है, तो क्या इस उम्र में मैं अन्याय करूंगा? कतई नहीं करूंगा। पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। और बेटा देखो तोता, ऐसी बात है कि यार दूसरी की सुंदर पत्नी देख करके जो है पर नारी गमन, ये सबसे बड़ा पाप है। बेटा इससे बचो, ईश्वर ने जो दे दिया उसमें संतुष्ट रहो, पतिव्रत बनो। भगवान राम के चरित्र के बारे में नहीं पढ़ा क्या तुमने? एक पत्नी व्रत, समझ रहे हो? बेटा तोता
शुक्र मनाओ कि तुम्हारी गर्दन नहीं काट रहा हूं, मेरा खून खौल रहा है, मैं छत्री हूं, मैं न्याय सहन नहीं कर सकता। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि बाहर का एक लौंडा चिकना चुपड़ा आए और मेरे गांव में आके लफ्ज याद करे। एक सुंदर लड़की देखा, उससे फिसल गया, उसको फंसा ले और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए उसे इस गांव से ले जाए। ये मेरे जीते जी तो हो नहीं सकता। बस तुम इसी में बल मन साहत मनाओ कि मैं दया करके तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं। यथाशीघ्र ये गांव छोड़ दो, नहीं तो ये बेविचार तुम्हारा ले डूबेगा। अरे यार, उसका पति काला है, उल्लू है, तो तुम उसकी पत्नी को फंसा ले जाओगे और ठाकुर भूप सिंह ये होने देंगे? कतई नहीं। फिर इसके बाद सेठ जी की बारी आई। सेठ जी ने भी इससे मिलता जुलता बयान दिया कि देखो भाई, धंधे की कसम, माँ की कसम, फलाने कसम, मैंने कभी अन्याय होने नहीं दिया। और ये दोनों पति पत्नी है, बल्कि मेरा तो इनके ऊपर 500 रुपए कर्जा है यार। पिछली मैरिज एनिवर्सरी पे इनके पास नहीं था पैसा, तो मैंने पैसा दिया था इनको। ये तो मेरे कर्जदार हैं, लेकिन कर्जा बर्जा की बात छोड़ो। ये अपना उल्लू है, अपनी बेटी है, घर की बहू है, घर का लड़का है, खुशी खुशी रहने दो बेटा। तोता अन्याय न करो, जाओ यहाँ से। और गांव वाले ने जिंदाबाद जिंदाबाद, पंच परमेश्वर जिंदाबाद, पंच परमेश्वर जिंदाबाद, ऐसे नारों से आकाश गुंजायमान हो गया। तोता समझ गया कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। बेचारा सत्य के साथ होते हुए भी दुर्बल होने के कारण, या कह लीजिए कि पंचों के कुतर्की होने के कारण, अपना पक्ष साबित नहीं कर पाया। न्यायिक प्रक्रिया के सामने हार गया और दुखी मन से वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने एक ही बात कही गांव वालों से मुड़कर कि देखो, मैं तो जा रहा हूं, मेरी तो प्रेमिका छिन गई, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये गांव बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। और ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे श्राप की वजह से, ऐसा इसलिए कि तुम्हारे गांव में ऐसे पंच निवास करते हैं। और उल्लू ने कहा कि बस वही हुआ। साल 2 साल में सुग्गी उसके वियोग में तड़प के मर गई। मैं फिर से अकेला हो गया और एक एक करके लोग आपस में लड़ने मरने लगे। आपसी विश्वास कम हो गया, सौहार्द कम हो गया, भाईचारा कम हो गया। पूरा का पूरा गांव दंगों की डेट चढ़ गया, आग लग गई, जल गया, मर गया। तो भाई इसलिए ये गांव वीरान है और इसलिए पंचों का इसमें योगदान है। उल्लू ने स्वयं बताया दूसरे उल्लू को। तो मित्रों, यहाँ एक कथा समाप्त होती है। बहुत ही प्यारी लोक कथा है, जिसने भी मुझे सुनाई है, मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई है और भी कई जगहों से सुनाऊं। बहुत ही स्वीट सी, बहुत प्यारी। और इसको आप आज के समय में देखिए कि कितनी प्रासंगिक है। हमारी कोर्ट कचहरी, हमारे न्यायाधीश, थाने, पुलिस, संसद, देखिए कि क्या उन पंचों से मेल खा रही है कि नहीं खा रही है। उनकी कथनी और करने में कितना फर्क है। न्याय के लिए जान दे देंगे, स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा, इतनी बड़ी प्रस्तावना लिख डाली, याद ही नहीं होता है। लेकिन जमीन पर क्या है? क्या कुछ पूंजीपतियों के लिए देश काम नहीं कर रहा है? अब माननीय न्यायालय तो माननीय न्यायालय है, लेकिन न्यायिक फैसलों पर आप विचार करके देखिए। और मैं निश्चित ही तौर पे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर देश में इसी तरह के पंच निवास करते रहे और देशवासियों ने उनकी मुखालफत नहीं की, विरोध नहीं किया, तो उस काल्पनिक गांव की तरह अपना देश भी बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा है। बहुत ही जरूरी है न्याय का होना। न्याय ही जो है धरती पर ईश्वर का, कह सकते हैं आपकी जो है प्रतीक है। हमें इसका नहीं छोड़ना चाहिए साथ। तो बस कथा इतनी थी। लाइक शेयर कमेंट तो आप करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर वही न्यायिक पंच बढ़ जाएंगे, आपको पता है, जो अन्याय करेंगे न्याय की चोला पहन करके। तो बस इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।